हेलो स्टूडेंट, दिस इज केमिस्ट सर एंड वेलकम टू केमिस्ट सर केमिस्ट्री। देखिए, आज आपको पेपर है आपका फिजिक्स का। स्टूडेंट, आपको फिजिक्स के अंदर हम चलते चलते आपको कुछ फॉर्मूले बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल आपको 100% पेपर में मिलेंगे, यानी जो आपने पढ़ा है वो अच्छी बात है। चलते चलते इन पर नजर मार लीजिए। अभी 5-10 मिनट में कुछ जानकारी हम आपको देंगे। तुरंत चलते चलते इन पर नजर मारिए और इनको रिमाइंड करके चले जाइए। ये न्यूमेरिकल आपको एज इट इज 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ध्यान दें, एफ बराबर, आपने पहले चैप्टर में बल का सूत्र, पहले चैप्टर में बल का सूत्र होता है स्टूडेंट, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो सूत्र है, इस सूत्र पर आप न्यूमेरिकल पे नजर मार लीजिए, 100% मिलेगा। यहाँ पे समझाने की अगर कोशिश करें तो आपने देखा होगा, देखो एफ बराबर इसका मान होता है, यानी कि एफ का मतलब, अगर सवाल पेपर में बल पूछ ले, बल पूछे बेटा, बल पूछ रहा है, बल का मतलब एफ पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है हमारे पास, इसका मान रख दीजिए आप। इसका मान कितना होता है, 9 गुना 10 की पावर 9। और ये जो Q1 का मतलब एक आवेश और Q2 का मतलब दो आवेश। पेपर में अगर सवाल में दो आवेश देगा तो एक आवेश का मतलब Q1 है, दूसरे का Q2 है। और जो दूरी होती है, दूरी का मतलब होता है R। अब पेपर में दूरी देगा कि भाई इतने मीटर है, इतने सेंटीमीटर है, दूरी का मान रख दीजिए यहाँ पे और ये लगा के आ जाइए। अगर कुछ भी नहीं आता, फॉर्मूला भी ब्रैकेट में लिख दोगे बल का, तो नंबर आपको मिल जाएगा। एक नंबर, मान लो 2 नंबर का सवाल है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोंट बी पैनिक। मैं ऊपरी तौर पे बताऊंगा और हल्का हल्का जहां रिक्वायरमेंट होगी मैं समझाने की भी थोड़ी पॉइंट आपको कोशिश करूंगा। छोटी वीडियो, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं। एक ध्यान रखना, अगर आपसे बल आघूर्ण पूछ ले बेटा, बल आघूर्ण का मतलब होता है टो, तो टो बराबर पी साइन थीटा लगा के आ जाना। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो पी का मतलब यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। और साइन थीटा जो भी कोण होता है, मान लो 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे 1 डिग्री 1/2 का मान रख दीजिए। पी का मतलब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, द्विध्रुव आघूर्ण मैंने बताया था वैसे पी बराबर Q गुना 12 होता है, ठीक है। फिलहाल के तौर पे बल का सूत्र हो गया। अगर द्विध्रुव आघूर्ण पूछे, बलयुग्म या बलयुग्म का आघूर्ण पूछ ले, बलयुग्म का आघूर्ण, तो टोल बराबर पी साइन थीटा लगा के आ जाना, ठीक है। ये सूत्र है बलयुग्म के आघूर्ण का। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल में आंसर गलत भी आ जाए, ये सूत्र कम से कम लिख दोगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप न्यूमेरिकल भी इसका हो ही जाएगा अगर आप मेरे विद्यार्थी हो, मेरे कनेक्टर में रहे तो। तीसरी बात कर लेते हैं, देखिए आंतरिक प्रतिरोध पे आप सवाल पढ़ लीजिए। आंतरिक प्रतिरोध आर के ऊपर, जैसे आई बराबर होता है E/R, ठीक है। जैसे आर, अगर हमारे पास दो प्रतिरोध देते हैं और धारा पूछ ले तो R+R, बस इतना काम कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर सवाल हो सकते हैं। चौथा फॉर्मूला ध्यान दे दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर 100% सवाल आएगा। चुंबकीय क्षेत्र के 2-3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, बी बराबर होता है जैसे म्यू0 NI अपॉन में L, ठीक है। जैसे हमारे पास म्यू0 का मतलब आपको पता होगा, ये म्यू0 जो होता है 4 पाई, हमने मान बताया था इसका। म्यू0 का मतलब जैसे आपने पढ़ा था, जैसे ये कह लीजिए, ये वो होती है जो चुंबकीय निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है, जैसे आपने पढ़ा था म्यू0 अपॉन 4 पाई बराबर, इसका मान 10 की पावर -7 था। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी, ये हमने बताया था। N का मतलब होता है फेरे, आई का मतलब होता है बेटा धारा, और L का मतलब होता है लंबाई। यानी कि सवाल पेपर में इस तरीके से आएगा कि किसी जो ये कह लीजिए कि किसी हमारे पास चालक है या परिपथ है, उसके अंदर इतने फेरे हैं, मान लो 100 फेरे हैं और धारा इतनी जा रही है और उसकी लंबाई इतनी है, तो यहाँ पे फेरे की जगह आप, फेरे का मतलब जितनी संख्या दे रखी है वो N का मान है, धारा का मतलब I है, और L का मतलब हमारे पास क्या होता है, L का मतलब लंबाई होता है, ठीक है। अगर त्रिज्या दी होती है तो त्रिज्या यहाँ पे आपको हमने बताई होगी 2R रख देते हैं, फिर 2R रख देते हैं। अगर लंबाई दी है तो L लगाइए और त्रिज्या दी है तो ये लगा दीजिए हमारे पास, ठीक है। और बाकी ये म्यू0 का मान आपको पता है, ये म्यू0 अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वो 10 की पावर -7, ठीक है। आगे चलें, इसके बाद डिटेल पढ़िए थोड़ा सा। यहाँ पे हम ऊपरी तौर पे बात कर रहे हैं, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, आगे बात करो इसके बाद। लेकिन ये न्यूमेरिकल आएगा। और ध्यान दो, एक और बता देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बी बराबर 2 गुना 10 की पावर -7 गुना I/R। अगर धारा दे और त्रिज्या दे, अगर दो चीज दे, बस धारा दे और त्रिज्या दे और चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले, तो ये सूत्र लगाओ और फटाफट से सोल्व करके आ जाइए, ठीक है जी। आगे चलिए इसके बाद। और ये जो है ये कहाँ से आया, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। आगे चलो इसके बाद। अच्छा, बल का सूत्र, एक बराबर, अगर बल बराबर I/B/L, अगर 3 चीजें दे दे, 3-4 चीज दे दे, देखो अगर धारा दे दे, चुंबकीय क्षेत्र दे दे, लंबाई दे दे और फिर बल पूछ ले, तो बल का सूत्र है बराबर I/B/L साइन थीटा होता है। यानी कि धारा की जगह, धारा का जो मान देगा पेपर में, सवाल में, क्वेश्चन में जो धारा का मान देगा वो I है, और B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, L ये है। इस पे करके आ जाना सोल्व। आगे चले इसके बाद, जैसे त्रिज्या का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, अगर आवेश का द्रव्यमान दे रखा है mv/qb, ये लगा के आ जाएंगे आवेशित पथ की त्रिज्या के लिए। आगे चलें, एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि एक सवाल है, v बराबर v0 साइन ओमेगा t, इस पे आप पढ़ लीजिए। मैंने आपको ऑफलाइन में भी बताया है, डिटेल भी बताए हैं। और I बराबर I0 साइन ओमेगा t, कंपेयर वाले सवाल है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिलहाल सर्च कर लीजिए, कोई भी वीडियोस देख लीजिए। अगर आप पे की कोई ऐसा न्यू स्टूडेंट देख रहा है जो मेरा स्टूडेंट नहीं है और उसने नहीं जाना, तो फटाफट से आप ये सर्च कर लीजिए, v बराबर v0 साइन ओमेगा t, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल, वहाँ पे इसके ऊपर पढ़ के चले जाइए। 100% कंपल्सरी आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। और इसके अंदर ये न्यूमेरिकल भी होते हैं, IRMS
बराबर होता है आई नोट अपॉन रूट टू, और वी आर एम एस बराबर वी आर एम एस बराबर होता है वी नोट अपॉन रूट टू। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है शिखर मान दे दिया, धारा का शिखर मान दे दिया तो आई नोट है वो, और धारा का वर्गमान, धारा का जो औसत मान पूछ रहा है तो वो यानी कि आई आर एम एस पूछ रहा है, तो आई आर एम एस बराबर आई नोट अपॉन रूट टू लगा पाएंगे। आगे चलो, इसके बाद जो एक न्यूमेरिक एक चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंग, इससे इस वाले फॉर्मूले पर पढ़ लीजिए ई नोट अपॉन सी बराबर ई नोट अपॉन बी नोट। ये सिर्फ इसके ऊपर, यानी कि सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सी यहाँ पे प्रकाश का वेग होता है, ई नोट जो होता है ये विद्युत क्षेत्र कह लीजिए, और बी नोट चुंबकीय क्षेत्र कह लीजिए। ठीक है, ये सवाल अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वो पूछ रहा है, यानी कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है आपसे, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब बी नोट बराबर ई नोट अपॉन सी नोट, सी हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है और विद्युत क्षेत्र दे दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र का ये फॉर्मूला हो जाता है, और ई का मान, ई नोट का मान पेपर में जो भी देगा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र का मान देगा वो, और सी का मान ध्यान रखना 3 × 10⁸ होता है, इससे भाग करके आ जाओ। ठीक, आगे चलो, इसके बाद प्रिज्म के सूत्र पे न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लेना, प्रिज्म का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमने पढ़ाए हैं, और ध्यान दें W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, इस पे पढ़ लेना, और ई बराबर एक फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी पे पढ़ लेना, और साथ में आपको बता दिया जाए बंधन ऊर्जा और इस तरीके से द्रव्यमान क्षति, नाभिक वाले चैप्टर से, नाभिक का जो चैप्टर है वहां से द्रव्यमान क्षति के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, इसको जरूर पढ़ लेना। और बस यही आपके लिए मुख्य कहानी है, इसको देख लीजिए एक बार। ये जो सूत्र हमने आपको बताए हैं, ये 10-20 सूत्र होंगे, 10-15 सूत्र बहुत होने के लिए फिजिक्स में बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं आप कि हमें संभावना है कि पूरे इनके ऊपर आपको सवाल एग्जिट रखे हुए मिलेंगे, इनको देख लीजिए और जो हमने बताया है काम करने की कोशिश करिए, आगे आपका भाग्य है वो किस तरीके से काम करेगा। तो चलते चलते इनको एक बार आप जरूर दिमाग में बैठा ले, जो हमने मुख्य सूत्र लिखे हैं, पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन इनको दिमाग में बैठा ले और अपना एग्जामिनेशन देने के लिए निकल जाइए। बेस्ट ऑफ लक।